हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से देखने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एकदम बेसिक लेवल से है वीडियो, पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम लोग ए फाइंड कर लेंगे। तो ए बराबर यानी कि मिश्रधन हम लोग फाइंड करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है 1600 मूलधन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 10% है ना, तो आप ऊपर लिख लीजिए 100 में 10 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 110 अब बट्टा 100। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। बस जो भी ऊपर रहेगा ना उसमें आपको क्या करना है, 100 जोड़ लेना है। जैसे 1/100 है, और इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। अब प्लस इसमें हमको क्या करना है, जितना भी परसेंटेज रहेगा उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब जितना वर्ष है ना उतनी बार इसको लिख लेना है। दोस्तों एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। जितना वर्ष है उतना बार लिख लेंगे। अब देखिए 1020 से 1020 कैंसिल हो गया, फिर 1020 से 1020 आपका कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 करने 16 और 16 करने 16 1 17। फिर आया आपका 11 से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 छके 66, 11 सते 77 और 6 83, 11 करने 11 और 8 19। 1936 रुपया जो है आपका मिश्रधन है। लेकिन आपसे मिश्रधन तो पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सी आई। तो सी आई इज इक्वल टू होता है ए यानी कि 1936 अब माइनस पी यानी कि 1600, 1600। इसमें से माइनस करेंगे ना तो 336 रुपया आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 336 रुपया जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रुपया 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक जब भी देय होगा ना तो समय क्या है, 1 वर्ष है। इसको अर्धवार्षिक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक में बदलने के लिए जो भी समय दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 ठो हाफ ईयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ब्याज का दर क्या है, तो ब्याज का दर है जो 10% है। तो ब्याज के दर को अर्धवार्षिक, ये ईयरली है। ठीक है, अब इसको अर्धवार्षिक में बदलने के लिए ब्याज के दर को याद रखिएगा 2 से भाग दे दीजिएगा, अर्धवार्षिक में बदलना होगा तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 5% हाफ ईयरली। तो इस तरह से आपको ये चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे ना, तो हमारा ब्याज आ गया 5। हम जानते हैं हमको क्या करना है, सबसे पहले तो 100 में हमको ब्याज जोड़ लेना है। तो ब्याज को हमने जोड़ लिया, अब बट्टा लिख लेंगे 100। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा, 105 बट्टा 100। तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखें यहाँ पे निकालेंगे ना ए यानी कि मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन मूलधन कितना है दोस्तों, तो 4000 है। 4000 लिख लीजिए गुणे, अब आपको यही वाला लिखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 100 में जितना भी दर आपका लास्ट में मिला है, यानी कि यहाँ पे 10% है लेकिन अर्धवार्षिकी क्या है, 5% है। तो 100 में 5 को जोड़ करके बट्टा 100 लिख लेना है। तो हम लिखेंगे 105 बटा 100, इस तरह से हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई इसको कितनी बार लिखना है, तो देखिए 2 हाफ ईयर आया है ना, तो 2 बार लिखना है। 3 हाफ ईयर आया रहता तो 3 बार, 4 हाफ, जितना बार रहेगा, समय जितना रहेगा उतनी बार। तो 1 वर्ष को हम अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 2 ठो अर्धवार्षिक मिलेगा, 6-6 महीना मिल करके अर्धवार्षिक होता है। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिए 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, फिर तीसरा जीरो से तीसरा जीरो। 2 दूनी 4 होता है और 2 पंचे 10 होता है। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 एकन्ने 5। अब आपको दोस्तों क्या करना है, तो अब आपको 21 का 105 में मल्टीप्लाई कर लेना है। 21 का 105 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम लोग देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं सीधे सीधे 105 में 21 का। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 का 105 में, तो 2205 आएगा। अभी 2 यहाँ पे बचा हुआ है, याद रखिएगा। तो 2205 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी
4, तो 4,410 रुपया आ गया। लेकिन आपको मिश्रधन थोड़े ना ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो CI इज इक्वल टू हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो 4,410 माइनस 4,000। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा आपको दोस्तों, तो 410 रुपया। तो इस तरह से 410 रुपया जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। मिश्रधन ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसमें मिश्रधन ही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में आपसे दोस्तों, प्रश्न में आपसे दोस्तों मिश्रधन ज्ञात कीजिए कहा था। तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 4,410 रुपया। ये ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तो 410 रुपया होता। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा इसमें भी 5,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि ब्याज प्रति छमाही देय है। प्रति छमाही देय के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो समय देखेंगे, टाइम कितना है। तो 1 वर्ष है तो कितना छमाही होगा, 2 होगा, 2 हाफ ईयर होगा। याद रखिएगा ये यानी कि यन होता है समय। फिर से आप देखेंगे ना, तो आर कितना है, तो ब्याज की दर जो है 20% है, तो छमाही कितना होगा, 10% होगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे, आपको क्या करना है, 100 में 10 जोड़ के लिख लेना है। 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, फिर इसको कितनी बार लिखना है, तो 2 हाफ ईयर है तो 2 बार लिखिए, 110/100 काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0 से 1 0 2 0 3 0 4 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह है 50 मल्टीप्लाई 121। इसको जब गुणा करेंगे ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 0 5 गने 5 5 दूनी 10 5 गने 5 6, 60-50 रुपया आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो CI आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो CI इज इक्वल टू होता क्या है, तो A माइनस पी, यानी कि 60 50 माइनस 5,000, यही तो होता है ना। अब देखेंगे कितना आ जाएगा, तो 1,050 रुपया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय है। छमाही देय है का मतलब यन कितना है, समय कितना है, तो 6 महीना है तो एगो छमाही है, याद रखिएगा। अब 20 वार्षिक है तो वार्षिकी 20 है, तो आर का कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, 20 का आधा 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली 10% हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए, सबसे पहले ए ही निकाल लीजिए। ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो 500, मूलधन आपका 500 है, गुणे यहाँ पे क्या लिखना है, तो दर को, जो दर है ना उसको 100 में जोड़ करके आपको लिख लेना है। तो 100 में जोड़ेंगे तो 110 आएगा, अब बट्टा 100 लिखना ही लिखना है आपको। दर को जोड़ करके 100 में ऊपर लिख लीजिए और नीचे 100 लिख लीजिए। गुणा, इसको कितनी बार लिखना है, तो चूंकि समय एक बार है तो एक ही बार लिखना है, आगे नहीं बढ़ाना है इसको। अब 1 0 2 0 से 1 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, काटेंगे इसको और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 पचे 55। 550 रुपया जो है आपका क्या है, मिश्रधन है, लेकिन हमको क्या मालूम करना था, CI मालूम करना था। तो CI इज इक्वल टू 550 में से जो आपका मूलधन था, यानी कि कितना था मूलधन, 500 रुपया था, इसको माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 50 रुपया। यही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने का है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, 1,600 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का तिमाही ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। अब तिमाही कह रहा है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दर कितना होगा। तो तिमाही निकालने के लिए जो दर वार्षिक दिया रहता है ना, उसमें हमको कितने से भाग देना रहता है, 4 से भाग दे देना रहता है। तो ये आपका तिमाही निकल जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 4 5 20, इतना। ठीक है ना, तिमाही ब्याज हमको मिल गया। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ना समय, तो आर इज इक्वल, समय इज इक्वल टू कितना होगा, 9 महीना में को 3 महीना होगा, इस तरह से दिमाग लगाइए। तो 9 महीना में 3 महीना जो होगा वो 3 गो होगा, तो 3 तिमाही हो जाएगा। तो 3 तिमाही मिल गया आपका। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला में रख देना है। फार्मूला मतलब 1,600 गुणे दर कितना है, 5%। 100 में 5 जोड़ करके ऊपर लिख दीजिए 105, नीचे आपको 100 लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितनी बार लिखना है, तो समय जो है 3 है तो 3 बार लिखना है दोस्तों। तो 105 गुणे 105, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, और सबके नीचे 100 100 लिख दीजिए।
यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5, इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5, 5 पचे 25 और 5 पचे फिर 25, कट जाएगा ये पूरा का पूरा। अब इसको देखेंगे ना तो ये भी कटेगा, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, फिर 25 से इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और ये काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5। ए इज इक्वल टू हमको दोस्तों कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो 21 गुणे 21 गुणे 21, ये आपको याद कर लेना है, 9 दू 6 1 होता है, 9 दू 6 1 अब बट्टा 5, ठीक है ना। अब 5 से भाग देने के बजाय ना हम क्या करेंगे ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 से भाग देना है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, लिखना है 9 2 6.1 लिख करके इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 नवा 18। तो इस तरह से आपका आ गया 1852.2, जीरो आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपसे ये थोड़े ना पूछा था, चक्र मिश्रधन थोड़े ना पूछा था, आपसे पूछा है ब्याज, CI पूछा है। तो CI इज इक्वल टू होता क्या है, 1852.20 माइनस 16,000, सॉरी 1600। अब इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों ना तो कितना आ जाएगा, 252.20, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने चक्रवृद्धि ब्याज के इन सभी क्वेश्चन को कर लिया। तो 252 रुपया 20 पैसा ऑप्शन में दिया गया है, कहीं 252 रुपया 50 नहीं है, ये 20 होना चाहिए, गलती से 50 हो गया है। तो इस तरह से 252 रुपया 20 पैसा ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।